मुंबई विभागीय कनिष्ठ विद्यालय शिक्षक संघ ने शुक्रवार को वासी रेलवे स्टेशन से मुंबई बोर्ड ऑफिस तक मोर्चा निकालकर अपनी मांगों को रखा। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष SL दीक्षित ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई शिक्षा बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर संदीप सांगवे नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। वह शिक्षकों की बहाली और उन्हें नियमित करने के लिए पैसों की मांग करते हैं। इसके पुख्ता सबूत हमारे पास है, ऐसा कहा है। राज्य सरकार ने कोरोना के समय शिक्षकों की बहाली पर रोक लगाई थी। उसके बाद साल 2023-24 में बैच के समय 50% तक बहाली को मंजूर की गई थी, लेकिन बोर्ड में बैठे लोगों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को धमकी देकर 50% अपने लोगों को बिना योग्यता की जांच के भर्ती करवाया। कई कॉलेजों में यदि 5 लोगों को नौकरी देनी थी तो 3 लोगों को जबरदस्ती बोर्ड में अपने लोगों को रखने पर मजबूर किया और बाकी 2 लोगों की नियुक्ति कॉलेज ने उनकी योग्यता के आधार पर की थी। और जब वे लोग भी जब अनुमति के लिए बोर्ड में गए तो उनसे भी पैसों की मांग की गई। इस बात का सबूत है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही डिप्टी डायरेक्टर संदीप सांगवे का प्रमोशन हो चुका है और उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया गया है, लेकिन वह अभी तक अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ तो यहाँ फायदा है जो यहाँ बैठे हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि शिक्षकों की पगार समय पर नहीं आती है, इसलिए प्रशासन नियम बनाए कि सबकी पगार 1 तारीख को मिल जाए। कॉलेजेस में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। शिक्षक संघ मान्यता में भी काफ़ी अनियमितताएं हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। यदि एक वर्ग में अधिक बच्चे रहेंगे तो शिक्षक सबके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इससे शिक्षा के स्तर पर गिरावट आएगी। वहीं दीक्षित के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर आवाज टुडे ने डिप्टी डायरेक्टर संदीप सांगवे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। ये बात है कि हमारा जो डिप्टी डायरेक्टर है मिस्टर संघवी, उनका रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था पिछले 1.5-2 साल से। अभी उनको केवल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ही रिक्रूटमेंट होने थे। उन्होंने क्या किया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को किसी तरह की NOC की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ज़बरदस्ती करके सबको बोला NOC लो, फिर आप अपॉइंट करो। इवन माइनॉरिटीज़ के लिए किसी तरह का बैन भी एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा हुआ है, 2020 में लगा कोरोना के टाइम पर, कि आप जो है रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। इन्होंने 50% बैन हटाया। जब 23-24 एकेडमिक ईयर में लास्ट ईयर जब 50% का बैन हटा दिया, यानी 50% पोस्ट भरनी थी, डिप्टी डायरेक्टर ने लोगों को मजबूर किया कि NOC लो। तो मान लीजिए किसी के कॉलेज में 5 पोस्ट खाली थी, इन्होंने क्या किया कि आप 2 कैंडिडेट मेरा रखो, 3 कैंडिडेट आप रखो। कोई कमज़ोर प्रिंसिपल था तो बोले 3 हमारा रखो, 2 आप रखो, और एक कैंडिडेट का इन्होंने 25-25 लाख रुपए लिए। इसके खिलाफ जो है, यानी हमारा पूरा टीचिंग कम्युनिटी में तुम क्या भ्रष्ट आदमी लाना चाहते हो? जो है ऐसे लोग कहाँ से लाएंगे? और जिन लोगों ने कभी कोई मैनेजमेंट ऐसा भी था कि नहीं हमको जो है स्टैंडर्ड टीचर्स रखने, मतलब ठीक है रखो जो है, तो उनको जो है उनका अप्रूवल नहीं दिया, उनको परेशान किया और हर एक टीचर से 5-5 लाख रुपए लिए। और इस तरह से जो है पूरा मतलब ये 2 साल से बैठ करके 1.5 साल करीब जो है वो बैठ करके सिर्फ यही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम वहाँ डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। इसलिए हम परेशान होकर के ये आंदोलन की नंबर 1 ये है हमारा। अभी यहाँ पे आप मिले तो क्या हमने जो मिला यहाँ पे उनसे हमने मेमोरेंडम दिया और दिया उनको कि भाई अब वो अपने हायर अप्स को देंगे, जो है मंत्रालय में भेजने वाले डायरेक्टर को भेजेंगे। उन्होंने यही कहा कि हम इसको भेज देंगे और हमने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। ये आदमी जो है इसका प्रमोशन हो चुका है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, सब लोग ज्वाइंट डायरेक्टर के लोग कहीं ना कहीं ज्वाइंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं। अभी मिस्टर अहिरे साहब ये भी डिप्टी डायरेक्टर थे, इनका प्रमोशन वो ज्वाइंट डायरेक्टर हुए, यानी यहाँ पर बोर्ड के चेयरमैन हुए, लेकिन ये आदमी वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से काम कर रहा है। ये तो लोग जो है प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन पाते हैं, तुरंत लोग ज्वाइन करते हैं। क्या आपको उधर लगा हुआ है कि भाई आप मुंबई के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हो, यानी कुछ न कुछ आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है तभी तो वहाँ पे काम कर रहे हो। तो इसलिए उनको वहाँ छोड़ना नहीं, हमने कहा इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनको डिमोट किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ जो है इस तरह का एक्शन हो जिससे कि आगे आने वाला डिप्टी डायरेक्टर इस तरह की हरकत न करे। और कौन सी मांगे थी? अभी दूसरी मांगे थी कि हर महीने में जो अभी देखो रायगढ़ में आज भी जो है सैलरी नहीं हुई, शायद आज होगी, आज 16 तारीख हो गई है। मुंबई में हर 11 तारीख को इस महीने में सैलरी हुई।
यानी सैलरी कुछ भरोसा तो होना चाहिए, लोगों के EMI भरने रहते हैं, एक फिक्स तो होना चाहिए भाई 10 तारीख को आएगी, 5 तारीख को आएगी। तो हमारी मांग है कि 1 तारीख को सैलरी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 1 तारीख को सैलरी होनी चाहिए। इवन लोगों के आरियर्स बिल्स थे, यानी जो 24-25 से मिलने चाहिए थे, उन्होंने आरियर्स भी चले गए थे। यानी इस तरह से काम करने का यहाँ तरीका है। इन सब के खिलाफ हम जो है, और सबसे बड़ी बात हमारी जो संच मान्यता, जिससे हमारे नंबर ऑफ टीचर्स कितने आने चाहिए, कितना अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वो उन्होंने फॉल्टी बनाई है। यानी कहीं पर मान लीजिए 5 टीचर का अपॉइंटमेंट होना है, ऐसे संच मान्यता बनाए वहाँ 4 टीचर का ही अपॉइंटमेंट हो। यानी जो रूल्स में नहीं है, उन्होंने इस तरह से चीज़ें की हैं। इसके लिए हमने एकदम परेशान होकर के इनसे जो है कि इनके खिलाफ अब आंदोलन होना ही है। ऐसे डिप्टी डायरेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं। हमारी मांग है शिक्षकों की समस्या का समाधान होना चाहिए, और जो डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस से शिक्षक संख्या की कटौती की जा रही है, डिवीजन की कटौती की जा रही है, जो नियम के बाहर है, नियम के अनुसार वो पालन करे। और इसके लिए हमने बार बार उनको चेतावनी दी है, फिर भी उनमें सुधार नहीं हो रहा है, और हमारी शिक्षक की संख्या कम की जा रही है। और यह सब करने के लिए पैसे भी लिए जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक इससे परेशान है। शिक्षक की संच मान्यता हो, नियुक्ति मान्यता हो, या वेतन निश्चितीकरण हो, मतलब पे फिक्सेशन हो, सभी के लिए पैसों की मांग की जाती है। यह सब बंद होना चाहिए। इसके लिए हमने यह आंदोलन छेड़ा हुआ है। और मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, इन जिलों में से 5 जिले में से यहाँ हमारे शिक्षक इकट्ठे हुए। यह मोर्चा हम मंडल के अध्यक्ष जो है उनके पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि मंडल के अध्यक्ष को डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर कार्रवाई करने के अधिकार है। और पैसे की मांग कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ वेतन फिक्सेशन के लिए पैसे की मांग की जा रही है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से पैसे की मांग की जा रही है, और यह पैसे की मांग के खिलाफ यह शिक्षक सब इकट्ठा हुए हैं। कितनी पैसे की मांग कर रहे हैं? वो अलग अलग है, हर केस के अनुसार हजारों से लेके लाखों रुपए तक मांग की जा रही है। सैलरी नहीं दी गई टीचर्स की। सैलरी का भी इशू है हमारे यहाँ। असल में गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि शिक्षकों की तनख्वाह 1 तारीख को होनी चाहिए, लेकिन हमारे रायगढ़ जिले के लोग 3 महीने से बहुत परेशान हैं। हमारी भी आज जो गवर्नमेंट ने 2 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल बजट की प्रोविजन कर दी, लेकिन सैलरी 10 या 12 तारीख को हुई। यह जो डिले हो रहा है, यह डिले गलत है और सरासर शिक्षकों के ऊपर अन्याय करने वाला है। हमारी बातें हुई, यह सदोष ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट की है, जो गवर्नमेंट की ऑर्डर्स नहीं है ऑनलाइन के लिए, फिर भी मुंबई के डिप्टी डायरेक्टर ऑनलाइन अप्रूवल संच मान्यता करे, सरासर गलत है। और उसके जो नॉर्म्स है वो भी गलत है। संच मान्यता ये होते हैं, हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उनकी डिवीजन में बाइफर्केशन होकर उनके लिए कितने पीरियड पढ़ाए जाते हैं, उसके अनुसार शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। मतलब 17 घंटे के लिए एक शिक्षक जो है उसको वर्क पर वीक 17 क्लॉक आवर्स वर्कलोड होना चाहिए, ऐसे नॉर्म्स है, लेकिन यह नॉर्म्स पाला नहीं जाता है।